सिस्टम जो ऐसा है कि आपको अपने डरों से सामना करना ही पड़ेगा। पहला होमवर्क कौन सा था बताओ जरा, लगाई थी क्लास। पहला तो होमवर्क कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वाला था, बताओ जरा। क्वेश्चन सिंपल है कि पार्टनरशिप एक्ट अगर मैं पूछूं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बताइए, ठीक है जी, एक क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्टली वो जो आपसे पूछा है। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल करके, भाई पार्टनरशिप के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या पार्टनरशिप का जो दुविधा है या फिर पार्टनरशिप एक्ट की जो सुविधा है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? सोचो जरा। आर्टिकल 44? नो, वो तो डीपीएसपी आगे, देखो डीपीएसपी कुछ नहीं कर सकते। डीपीएसपी हमारे क्या बोलते हैं कब्जे की विषय वस्तु ही नहीं है। डीपीएसपी तो खालस स्टेट की ड्यूटी है कि जब वो लॉ बनाएगा तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, बस। कहाँ मैंने मिटा दिया क्यों? फ्रीडम में? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। कौन सी फ्रीडम? एसोसिएट होने की, और प्लस वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की, असेंबल होने की। अगर सी बोल रहे हो, 19(1) का सी बोल रहे हो तो एसोसिएशन प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह फॉर्म करना। वैसे 19 में डाल सकते हो, ठीक है ना, बट थोड़ा सा दूर की कोड़ी है। थोड़ा सा पार्टनरशिप फर्म लीगल एंटिटी ही होती है, वो बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है, ठीक है ना, लीगल पर्सन होगा वो। आर्टिकल 21 बताओ। आर्टिकल 21 मानने, क्या लगता है? चलो लिखो, शाबाश हर्ष। ये जो पॉइंट है ना कल का, ये पूरा कर लो, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का बताया था। देखो जरा क्या लिखवा है उस पॉइंट में, वहीं से पूरा कराता हूँ। कुछ लिखवाया नहीं, चलो लिखो। पार्टनरशिप पॉइंट बना लेना इंट्रोडक्शन में, कैन बी रेफर्ड एज a right of association guaranteed under आर्टिकल 19(1) सी of the constitution, and further subject to reasonable restrictions. Full stop. The act indirectly also connected with article 21, read with article 14। हाँ लिखो लिखो, आर्टिकल 21 रीड विद आर्टिकल 14 एस
पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है ना, ध्यान हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था तो हमने आर्टिकल 19 को अकेले नहीं पढ़ा है। शुरुआत पे जैसे ही हम फंडामेंटल राइट पे पहुंचे, जब आर्टिकल 14 हमने उठाया, हमने उसी समय एक क्वेश्चन ओपन रखा, 14 को 19 के साथ, 19 को 21 के साथ, 21 तीनों जब हो गए तो हमने फिर गोल्डन ट्रायंगल पढ़ाया था। ठीक हो गया। कोई भी केस जिसके अंदर फंडामेंटल फ्रीडम ब्रीच हो जाए, कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 14 भी अपना ब्रीच करवाता है और 21 भी ब्रीच करवाता है, कहीं ना कहीं। और बताओ, और क्या था? क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एचयूएफ से पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये वाला था, है ना। ये एच यू एफ है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है जी। और ये मेंबर हैं दो, उसी उसी एक ही फैमिली के दो मेंबर हैं, ठीक है ना। ये आपस में मिल के एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। क्या ये कर सकते हैं? अपने को सिंपल स्टिक टू द बेरेक्ट रहना है, ठीक है ना, और अपने को जवाब देना है, ठीक है। बेरेक्ट में लिखा हुआ सेक्शन 4 रीड विद 5। सही, करो जरा डिस्कस करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आज इसको जो है बढ़िया सब्सटेंटिव पोर्शन इसका निपटाएंगे आज। पार्टनरशिप में ले दे के लफड़ा कहाँ है? शुरुआत में डेफिनेशन क्लोज में, सेक्शन 3 में, 4 में, 5 में, बस। ठीक है जी। फिर बीच में आएगा, ठीक है, सेक्शन 28, 29, 30 में आ जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले ले ऑफ डू में आ जाएगा, ठीक है। बीच बीच के कुछ चंक्स आएंगे जिसमें समय लगेगा, बाकी तो सारे रीड आउट कर लेंगे। अगेन मैं अगर आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप क्या होती है, हाँ, फटाफट फटाफट करो, पढ़ के बताओ। Individuals who come together to form a to carry on a business. अब अपने पास बेरेक्ट है, बेरेक्ट से बताओ, बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। और ये रिलेशन ये रिलेशन कैसे बनता है? स्टेटस से या कॉन्ट्रैक्ट से? कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, स्टेटस से नहीं बनता। और इसके अंदर क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, किस चीज का? क्या करने का? कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है ना। और प्रॉफिट कैसे आ रहा है अगर मैं पूछूं आपसे? वो सारे के सारे मिलकर कोई बिजनेस ट्रेड ऑक्यूपेशन कैरी कर रहे हैं, ठीक है जी। उनके बिहाफ पे कोई एक कर रहा है या फिर एजेंट काम कर रहा है। ठीक हो गया, ये हो गई पार्टनरशिप। अब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेट से हम एक एच यू एफ है, ठीक है ना। हम में से कोई भी दो अपने हिसाब से बना लेना, मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, ठीक है ना। मैं जैसे हर्ष आ जाए, मैं हर्ष के साथ एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहा हूँ। पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहा हूँ का मतलब क्या है कि भाई साहब मैं इसके साथ रिलेशन क्रिएट करूंगा, कैसा? लीगल रिलेशन क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। ये मेरा भाई है छोटा, इसकी वजह से मेरा पार्टनर नहीं बनेगा। बट अगर हम दोनों म्यूचुअली एग्रीड हो जाएंगे, भाई 50-50 बांट लेते हैं, ठीक है ना। तेरा जो है तेरा सेल्स का बढ़िया है, ठीक है ना, तू सेल्स अच्छी कर सकता है, सेल्स तू संभाल ले, मैं जो है क्या कहते हैं सेल्स के बाद क्या, प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन संभाल लेता हूँ, ठीक है ना। बढ़िया, कितना प्रॉफिट रहेगा? प्रॉफिट भाई जो कुछ भी होगा 50-50 बांट लेंगे, ठीक है ना। बाकी
हमारी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। भाई मेरे पास इतना तो है नहीं, वह लॉस लास्ट में करूँ, कोई बात नहीं, लॉस मैं कर लूँ, बस वो यूँ है कि बस तेरे को समय मिले, ठीक है ना, यहाँ वहाँ घूमने से बेटर है कि अपना, ठीक हो गया, अपना काम कर ले। सही हो गया, अब एग्रीमेंट हो गया। अब क्या है, हम दोनों के दोनों मिलके हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है ना। हमारी इच्छा है इस डॉक्यूमेंट को लेकर हम रजिस्टर करवाएं ना करवाएं, रजिस्ट्रेशन को बीच में मत फंसाना, ठीक है ना। एग्रीमेंट होना चाहिए, ध्यान रखना, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है, दो गूंगे मिलके पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये दोनों मिलकर अगर सारी की सारी कंप्लायंसेस पूरी कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर पार्टनरशिप कोज करने की, तो व्हाई नॉट। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन के नीचे लिख लेना यस, इफ, लिखो लिखो, इफ both of the members mutually agreed to share profit along with the completion of compliances mentioned under the act, बस फुल स्टॉप। ठीक हो गया, चलो, इससे पहले कल ही हमने ये डिस्कस किया था, क्या HUF पार्टनरशिप होती है? नहीं, सही, बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती, रीजन क्या था? स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते वो, स्टेटस ठीक है, रजिस्टर्ड होती है। बट देखो, ध्यान रखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो वाला बंदा भी आ जाता है इनडायरेक्टली जिसने उस परिवार से जमीन खरीदी है, ठीक है ना। अनडिवाइडेडनेस किस चीज से जनरेट होती है? अगर मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के सवाल पूछूं आपसे, तो मैं किस पोजीशन, किस स्टेज के ऊपर कहूं कि ये फलानी फैमिली जो है, ये जॉइंट फैमिली है। कोई फैमिली ज्वाइंट हो उसके लिए क्या कंप्लायंसेस? तो सीनियर एक वो हेड होता है जो, ना, वो तो कर्ता के लिए, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, वो तो कर्ता के लिए। सोचो, तो साथ रह रहे हो सारे मिलके। ज्वाइंटनेस, किस चीज की ज्वाइंटनेस? साथ रह रहे हो और तरह तरह मौका मिलते बड़ा बड़े, नहीं, बिजनेस की कोई आवश्यकता नहीं, बिजनेस ना करें तो फिर हिंदू फैमिली नहीं बनेगी। एक रसोई में खाना तो बनाओ। यस, भोजन एक जगह हो, किचन एक हो, शाबाश, और प्रॉपर्टी डिवाइडेड ना हो। प्रॉपर्टी एक जगह हो, ठीक है ना। भोजन अन्न कॉमन पूल में हो, ठीक है ना, या फिर ये जो अपना प्रॉपर्टी है वो कॉमन पूल की हो, और तीन ही चीज इंपॉर्टेंट बताई बनाई थी, रोटी, प्रॉपर्टी, मकान। ना, मकान। मकान अलग अलग हो सकते हैं, तो कंसोलिडेट फंड हो एक, वो तो हो गया, प्रॉपर्टी का आ गया, किचन का आ गया, और भगवान, पूजा करते हैं। यस, उनका श्राइन एक हो, उनका पूजा स्थल एक हो, ठीक है ना। अब उनका जैसे देवता है, जैसे परिवारों का देवता होता है, ठीक है ना, वो उनका देवता एक हो, और वो मिल बांट कर ही जो है हमेशा जो है पूजा करते हैं। जैसे भाई रिवाज है उसमें, क्या करके तो क्या हर महीने होती है पूजा, ठीक है, ठीक है, ज्वाइंट हो गए, ठीक है। अगेन, बिजनेस हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मकान एक हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये तीन बेसिकली कारण है जो ज्वाइंटनेस होती है जिसके, ठीक है। फिर हमने आगे बाइफरकेट किया था हिंदू सक्सेशन एक्ट के पर्पज से, कि कोई बात नहीं, आजकल तो भाई घरों के अंदर मंदिर भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी अगर हम बहु बड़ी आ रही, बहु न्यारी पूजा करे हुआ, ठीक है भाई, कर लेगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पति भी न्यारी पूजा करने लगा, ठीक है ना, सही। आज देखे देखी दूसरों ने भी अलग अलग पूजा करनी शुरू कर दी,
सही, सिंपल, डन। प्रॉपर्टियां जो है सब अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन खेवट एक है। श्राइन जो है, एक ने वहां अपना पितर बना लिया, एक ने अपने खेत में पितर बना लिया। परले बाबा के बड़े छोरे ने भाई प्राण अपने खेत में पितर बना लिया, ठीक है ना। और जो हमारा जो तीन भाई थे, तीन दादे थे हमारे, ठीक है ना। तो तीसरे का जो दादा का जो बड़ा छोरा था, उसने अपने अपने खेत में बना रहा है अपना घर, वो ठीक है ना, वहीं अपना पितर बना लिया उसने, तो वहीं पूछ जाए। ठीक है, ज्वाइंट है, हाँ ज्वाइंट है। ठीक हो गया, सही। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेंबर नंबर वन, और ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेंबर नंबर टू ऑफ द सेम HUF, ठीक है ना। ये म्यूचुअली एग्रीड होते हैं, और अपना जो डॉक्यूमेंट बनवाना है डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, रजिस्टर करवाना है नहीं करवाना है ये इनकी इच्छा है, हम उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देंगे, ठीक है ना। ये अगर कंप्लायंसेस पूरी कर रहे हैं तो यस दे कैन क्रिएट अ पार्टनरशिप फॉर्म। सही, मैं इस क्वेश्चन को जरा पूरा कर देता हूं, ठीक है ना। देखो हुआ क्या, ये चाय टाइकून है, चाय वाला है, ठीक है ना, सही। अब ये क्या करते हैं, पूरे NCR में इन्हीं का ही कब्जा है, ठीक है ना। चाय में जो भी कप है, नहीं कप में जो भी चाय है वो इन्हीं की है, ठीक है। यही है बाबूजी चाय वाला, सही। चलो जी, अब ये क्या करते हैं, इसी फैमिली के दो मेंबर हैं, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ऐसा है, जब हम पूरे NCR को लगभग कितने, लगभग 5 करोड़ लोगों को हम डेली चाय पिला रहे हैं, ठीक है ना, तो क्यों ना हम अपनी ही चाय का ब्रांड जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सही। ये दो भाई जो हैं काफी समय से जो है अपना यहाँ जैसे चाय के साथ काम करके, चाय चाय अपनी फैमिली का जो काम है वो कर करके पैसा बचा रहे हैं अपना, ठीक है ना। अच्छा, बाहर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, बाहर भी अपनी सेवाएं देते हैं, पैसा बचा रहे हैं, इन्होंने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। अब वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई असम वगैरह में जाएं, हम लगभग 100 एकड़ का कोई फार्म वगैरह जो लीज पे लें, वहां पे अपने हिसाब से चाय उगाएं, ठीक है ना, अपने हिसाब से उसको फर्मेंट करें चाय की पत्तियों को, ठीक है ना। और हम काली पत्तियां नहीं बेचेंगे, हम लिटिल बिट ब्राउन पत्तियां बेचेंगे, ठीक है ना। जब बताओ ना कितना प्यारा सा ग्रीन सा कलर होता है ना, तोतिया तोतिया सा कलर होता है उसका चाय की पत्तियों का, ठीक है ना। ये तो बहुत ही प्रोसेस करके और बिल्कुल सड़ा गला के, जब वो देखिए ना चाय की पत्ती कैसी होती है, अगर आप इसको थोड़ा सा भिगोगे ना और थोड़ा सा दबाओगे, तो जब खोलोगे थोड़ा पत्ती के जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। बट ये गड़ा गड़ा का जमा काली कर दे, ये अंग्रेज बता गए ऐसा खाला खड़ो, ठीक है। तो इन ₹2 इन काला करने लग गया। वरना कैसे होता था, वरना ऐसे होता था कि पत्तियां जो होती थी उनको लाकर ताजा तोड़ी जाती थी, और ठीक है जी, और उनको ताजी पत्तियों की भी चाय बनाई जाती थी, अन्यथा उनको सुखाया जाता था। 2 दिन सूखने के बाद हल्का उनको पीसा जाता था, उसके बाद उनको उबाल लिया जाता था, अच्छा टेस्ट आता था, ठीक है ना। ये अंग्रेज बोलते ना, चाय की खोज अंग्रेजों ने करी, कुछ ना करी, चाय की खोज अंग्रेजों ने, ठीक है ना। ना यूके में कोई चाय का पत्ता होता था, ठीक है ना, ना यूके में कोई दूध पिया करता, ठीक है ना। ये तो सिर्फ नाम लिख गया अपना, ठीक हो गया। अब देखो कितना दिमाग लगाया, ऐसा करते हैं भाई चाय का ब्रांड भी अपना ही बना लेते हैं, ठीक हो गया, सही। अब मैं देखो, मैं बीच में ट्विस्ट भी करूंगा, ठीक है ना। अब लेट से अगर ये चाय का ब्रांड बना के अपनी ही जो दूसरा अपना जो मेन ब्रांड है, बाबूजी चाय वाला या फिर बाबूजी चाय, उस चाय उस पैकेट के ऊपर बाबूजी चाय लिख देते हैं। नहीं बनाते। हाँ, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं अपनी, ये देखो अपनी अलग एंटिटी बनाई इन्होंने, ये देखो कितना सुंदर सा पैकेट बना दिया, ठीक है ना। ये आधा किलो का पैकेट है, 500 ग्राम का, बाबूजी चाय, सही, डन। इनका जो बिजनेस है चाय का, ये यही है, बाबूजी चाय वाला, चाय वाले, ठीक है। मार्केट में सभी बाबूजी चाय वाले की ही चाय पीते हैं, बट ये पूरी चाय पका के और ऐसे तर जो भी करते हैं, मलाई मार के, मस्का मार के, जो भी, ठीक है ना, वही चाय जाती। इन्होंने अपना पैकेट बनाया, इन्होंने अगेन ये अलग पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने उस पार्टनरशिप फर्म का जो ब्रांड नेम था उसको अपना जो ओरिजिनल जो इनका ब्रांड नेम था उसके साथ मर्ज कर दिया, ठीक हो गया।
क्या अब बोल दूं ये पार्टनरशिप फॉर्म है? ये एचयूएफ से अलग है। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HJFB हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, व्हाट्सएवर सेम चीज है। ठीक हो गया? जो बिजनेस है हिंदू फैमिली का उसका नाम है बाबूजी चाय वाले। उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, उस हिंदू ज्वाइंट फैमिली के दो मेंबर्स ने मिल के एक पार्टनरशिप क्रिएट कर ली है। बिजनेस तो बढ़िया है, आइडिया बहुत अच्छा है, पैसे बचाए हैं भाई, अपनी मर्जी है, बाबूजी तो मना नहीं कर रहे, भाई थारी मर्जी है, कितने करोड़ रुपए बचा रही तुमने, चाय बेच रही हो भाई करो। ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल, वो अलग एंटिटी है। ठीक है ना? HUF हम कर चुके हैं डिस्कस, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म है। और पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने के बाद जो ब्रांड नेम है देखो वो उन्होंने क्या करा, HUF के साथ आइडेंटिकल कर दिया। अब सवाल है आपसे, क्या ये लगता है आपको पार्टनरशिप फर्म? ये तो क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 के साथ साथ में और सेक्शन 5 से पहले सेक्शन 4 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 5 में डेफिनेशन है किस किस चीज की, पार्टनर्स की, पार्टनरशिप फर्म की और पार्टनरशिप फर्म्स नेम की। क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर मिलके काम तो कर रहे हैं लेकिन उस फर्म का कोई नाम नहीं है? सोचो। रजिस्टर करवानी पड़ेगी, नाम रजिस्टर मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। ठीक है ना? सोचो, हटाओ, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। आप बताओ, क्या जरूरी है कि हम, कॉमन सेंस के सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या जरूरी है, लेट्स से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने और हर्ष ने काम कर दिया, ऐसा करते हैं, बाबूजी को क्या पता चलेगा, ठीक है ना, हम साइड में बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, रजिस्टर कराने को क्या टेंशन है, अपना करवा लेंगे, बात से एक बार देखते हैं, अगर बढ़िया रिस्पॉन्स आया ना फिर करवा लेंगे रजिस्टर। बढ़िया है, ठीक है, चलो भैया, हमने क्या करा, हमने जाके आसाम में 100 एकड़ जो जमीन थी वो लीज पे ले ली। ठीक है जी। इस साल जो है भगवान की दया से बारिश भी बढ़िया होगी, ठीक है ना, क्या टॉप की फसल आई है, और हमारी चाय जो है मार्केट में आई, और आते ही उस चाय ने तहलका मचा दिया। ठीक हो गया? ट्रम्प ऐड कर रहा है मेरी चाय की, फैक्ट्री फैक्ट्री। सही। अगर HUF के ब्रांड के साथ आइडेंटिकल नाम आया है तो ध्यान रखना पार्टनरशिप फर्म नहीं क्रिएट हुई। क्यों? सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे इतना काफी नहीं है। हम इंडिविजुअली क्या हैं, पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, और हमारी पार्टनरशिप फर्म किसी नाम के अंदर ही काम करेगी। ठीक है ना? लेट्स से कोई नाम नहीं है, कोई नाम ना होना भी नाम हो जाता है, पता है? रोहतक में रोहतक में एक ऐसा बंदा है जिसने अपने उस पार्टनरशिप का नाम ही नहीं रखा। उनके पिताजी होते थे, ठीक है ना, उनके पिताजी होते थे, ठीक है जी, और वो दाल बनाने का काम करते थे। ठीक हो गया? सही। फिर वो पिताजी खत्म हो गए, ठीक है ना, अब क्या करें, रजिस्टर करवाया नहीं। सही। लेकिन मार्केट में नाम मशहूर हो गया, क्या, दो भाई दाल वाला, है ना? सही है ना? कई बार क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है वही ब्रांड बन जाता है, जैसे 555, 555 डिटर्जेंट पाउडर, लिटरली हाँ, वो 555 का उसका ट्रेड मार्क है, ट्रेड नंबर है उसका वैसे। ठीक हो गया? ऐसे ही पांच भाई, एक निरोड़ आया था, ठीक है ना, दो भाई, ये दाल का आपने देखा होगा, पुरानी जो अपनी तहसील है, ठीक है ना, वहीं पे ये अपने डीजे साहब की कोठी, डीजे साहब की कोठी के साइड में ये CGM साहब की कोठी, ठीक है ना, और CGM साहब की कोठी जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे रात को दारू पी के लोग सुसु करते हैं, फिर उसके साइड में दो भाई दाल वाला। सुक्का पे है। हाँ अब तो खैर शायद थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया, वो शायद ठेका भी हट गया। पहले तो डीजे साहब की कोठी के ठीक सामने डीजे साहब ठेका बैठ के है, देखते रहते हैं, चुप 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 चुप। ठेका तो है। अब अभी वही है एक नया और खुल गया सुक्का तो। ना, वो तो शायद पीछे आगे पीछे होना चाहिए था ना, नए ठेके खुले हैं इस बार तो। नहीं, वो तो बना है। वही है। डीजे साहब की कोठी बदलवा दें, कोई बात नहीं।
चलो डन। क्या किया मैंने और हर्ष ने, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करी, ठीक है ना। ध्यान रखना 5 के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अपने को 4 की कंडीशन भी पूरी करनी है, ठीक है ना। हमने नाम क्या दे दिया, HUF का नाम दे दिया, बाबूजी चाय। सिंपल नहीं होगा, सही। लेट से मैं जरा इसको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई कर दूं। अपना सोम समोसा एंड एसोसिएट्स है, ये फैमिली बिजनेस है, ठीक है ना। लेट से 5 भाई हैं, उनमें से 2 भाई जो हैं मिलके क्या करते हैं, मसाला क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। मैजिक मसाला या फिर समोसा मसाला, ठीक है ना। मार्केट में समोसा मसाला के नाम से कुछ नहीं है। मान लो अगर मार्केट में आ जाए समोसा मसाला, तो ठीक है। सोम एंड ओम सोम सब कुछ पता होगा ना, लोग बहुत तेज इस देश के, ठीक है ना, अपने घर में बना लेंगे, ठीक है ना। वो देख मुंह पानी भी आ गया। तो हुआ क्या, 2 भाइयों ने मिलके सोम अंकल के 2 लड़कों ने मिलके क्या करा, वो जो फॉर्मूला था उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल करके, ठीक है ना, अपना एक मसाला लॉन्च कर दिया और उस मसाले का नाम रखा सोम समोसा मसाला। अलग नहीं है, ये तो HUF है। HUF का बिजनेस का क्या नाम है, यस चाय। ठीक हो गया। लेट से मैं और हर्ष उस चाय के पैकेट का नाम कुछ और कर लेते, आहा चाय, ठीक है ना, सही है ना, वाह, जो भी सही। जैसे ही नाम अलग होता, अपनी पार्टनरशिप बिल्कुल सही, ऑथेंटिक, लॉफुल, लीगलाइज हो जाती, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन जैसे ही हमने आइडेंटिकल कर दिया HUF के साथ, फिर HUF ही तो है, हमने अलग से क्या कर लिया। HUF में जो हमारा स्टेटस है, मेरा और हर्ष का और हम सब का जो स्टेटस है, वो हम सब का जो रिलेशन, वो स्टेटस से आ रहा है HUF में। भाई हमारे घर की परंपरा क्या है, घर से भाई हम गुजराती मानस हैं, ठीक है ना। और हमारे घर के अंदर जो है, जो गल्ला है, ठीक है, वो माता संभालती है, ठीक है ना। गुजराती हाउसेज में गल्ला मैनी काइंड का गल्ला होता है। एक वो जो बिजनेस का मेन गल्ला, ठीक है ना, जिसके ऊपर माता बैठती है, ठीक है, माता वो परिवार की माता, ठीक है, नॉट देवी माता, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब वो उसमें से प्रॉफिट निकल रहा है, प्रॉफिट निकलने के बाद वो कॉमन पूल में जा रहा है, कॉमन पूल में जाने के बाद क्या है, अब जितने भाई हैं जितने बच्चे हैं उनको भी तो जाएगा। लेट से 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की पढ़ाई भी तो करवानी है, तो कॉमन पूल में से तो आएगा पैसा, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या है, अब जो दूसरी जो बहुएं हैं वो अपने अपने अलग अलग अकाउंट संभाल रही हैं, ठीक है। तो गल्लाज कौन, माता संभाल रही, बाय स्टेटस संभालती हूँ। लेट से माता खत्म होगी, ठीक है ना, और बाबूजी की अभी उम्र है, बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली, तो वो जो अब स्टेटस एक्वायर करेगी माता का, परिवार की माता का, वो गला संभालेगी। वहीं पे सुन सकता है क्या? हाँ, आप गुजरात में जाओगे ना, जनरली आपको लगभग लगभग हर दुकान के अंदर, लगभग लगभग हर दुकान के अंदर आपको लेडीज ही मिलेगी गले में, ठीक है ना। वो सुपारी तोड़ती है, ठा ठा ठा। सही इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कांसेप्ट पार्टनरशिप है, तो इसमें मतलब ये इंट्रोड्यूस ही क्यों कर रखा है ये सिंपल एक ये पॉइंट बता बता रहे दो। हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज क्योंकि बिजनेस करती हैं, हाँ, हिंदू फैमिलीज बिजनेस करती हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बेसिकली एक्ट जो है ये यूके से आया है, वहां पे कोई फैमिली फैमिली का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, ठीक है ना। इट वाज द इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, जो है आप यूँ लगाओगे जीसस क्राइस्ट के बाद, जो जब ये 1100 सदी शुरू हुई, तब तक क्या था, यूके तक इन्वेजन हो चुका था क्रिश्चियनिटी का। अब क्रिश्चियनिटी जैसे जैसे घुसती है, हालांकि पहले सिस्टम होता था वहां पे, परिवार सिस्टम सब कुछ होता था, जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी घुसती है वो क्या करती है, उनको तोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी ने, चर्च ने रूल बना दिया क्या, भाई बाप बेटे अलग रहेंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने रूल बना दिया, परिवार खिंड भिंड हो गए, ठीक है जी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, समथिंग वो इंजेक्ट हो गया उनके डीएनए में, ठीक है ना। अब वो खत्म ही हो गए, उनकी पूरी हिस्ट्री खत्म होगी, ठीक हो गया। अब क्या उनको क्या लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं, परिवार जैसी तो कोई संस्था होती ही नहीं। जब यहाँ पर आते हैं अंग्रेज, तो उनको पता लगता है कि भाई परिवार जैसी संस्था तो सबसे शक्तिशाली संस्था है,
जिस सोसाइटी में परिवार समर्थ है, ठीक है ना, एक एक परिवार ताकतवर है किसी सोसाइटी में, आप सोसाइटी से बढ़ नहीं सकते, है ना, वो सोसाइटी बड़ी कमजोर है जिसके अंदर परिवार नहीं। सही। दिक्कत क्या है कि यहां पर फैमिलीज बिजनेस कर रही है मिलकर, वहां पर अगर एक फैमिली में किसी को बिजनेस करना है तो दे हैव टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। ठीक है। ठीक हो गया। तो इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अब इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ अलग अलग कानून है इसके अंदर, अलग अलग प्रोविजन, इसलिए ठीक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जैसे इसका भी नाम दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रखा है, वरना पार्टनरशिप एक्ट लिख के काम चल जाता। ठीक है ना, सही। चलो आगे आ जाओ। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने मसाले का क्या नाम रख दिया, सोम समोसे मसाला। सोचो, रोहतक में नहीं बिकेगा, ठीक है। अलग क्या है। हाँ। नहीं, सोप समोसे पे शायद वो एक बैनर लगा, एक टाइम पास वाला बैनर शायद लगाया हुआ उन्होंने ना, ऐसे वो बेचारा बैनर आधा नीचे लटका हुआ है, ठीक है ना, उसमें भी नाम क्या लिखा हुआ है, स्वीट्स। हाँ, ओम स्वीट्स हो। स्वीट्स तो होगी। हाँ अब है, अब है, अब है। मतलब स्वीट्स मिलती है बट पोस्टर की नहीं है। सोम समोसा, सोम समोसे लिखा हुआ उस पर, ओम स्वीट्स है भैया। नहीं स्वीट्स ही है। अच्छा, हाँ गई थी ना अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है ना? चलो उसका नाम क्या मान लेते हैं, सोम समोसा मान लेते हैं उसका नाम। ठीक है ना, ध्यान रखना, सोम का नाम शहर में समोसे वाले के नाम से ज्यादा मशहूर है, ना तो सोम और ओम में घना फर्क ना है। ठीक है ना, सिंपल हो गया, डन। ये पॉइंट लिख लेना, लिखो जरा। अगर अपनी लैंग्वेज में लिखो, अगर फर्म नेम आइडेंटिकल कर दिया गया है HUF से, तो सेक्शन 4 की कंप्लायंसेस पूरी नहीं होंगी। पूरी क्यों नहीं होंगी, चलो आज नहीं तो कल, ये जो मेरे को और हर्ष को जो हम चाय का हमने पैकेट बनाया, आज नहीं तो कल अपने को रजिस्टर कराना पड़ेगा। सर अभी तो वो था एसेंशियल ही नहीं है। देखो असेंशियल नहीं है, लेकिन कल को कराना पड़ेगा, GST और पिन नंबर तो लेना पड़ेगा, पिन और टिन नंबर तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना सरकार मारेगी छापा। लीगल पर्सन तो बन गया वो, ठीक है ना, जैसे ही प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेगा, ठीक है ना, अब हम भी सोचेंगे कि भाई हम भी क्या है, थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया अपने पास, ठीक है ना, ऐसा करते हैं, जो असेसमेंट होगी ना साल की, ठीक है ना, उसमें से भी पैसा बचा लें। ठीक हो गया। अब असेसमेंट में पैसा बचाना है तो क्या है, इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्री हुए हम इसको लीगल पर्सनैलिटी दे ही नहीं सकते, ज्यूरिस्टिक पर्सन इसको नहीं बना सकते। ठीक है ना, अब अगेन मैं इसको ज्यूरिस्टिक पर्सन बना रहा हूं, उसके लिए अब रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए नाम गया है, नाम क्या गया है, बाबूजी चाय, रजिस्टर होगा, सोचो। कॉमन सेंस। चलो बाबूजी का तो ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने और हर्ष ने मिलकर जो मसाला बनाया है उसका नाम लिखा है, हम सोम सोम के लड़के दोनों, ठीक है ना, ठीक है ना, हमारे पेट नहीं है लाइक समोसास, ठीक है ना, पर चलो ठीक है मान लेते हैं, हमारे मसाले का नाम है सोम समोसा मसाला, बताओ रजिस्टर होगा, सर कॉपीराइट आ गया। नहीं होगा रजिस्टर, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल है, ठीक है ना, सही। चलो रजिस्ट्रेशन के लिए चलते हैं एक बार, ठीक है, हमने क्या करा, रोहतक में ही या फिर दिल्ली में जो कंपनी रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, ठीक है जी, उसको हमने फीस दी, उसमें एप्लीकेशन लगा दी, एप्लीकेशन में जो है हमने फीस भर दी कि भैया हम जो इसको रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, और नाम सजेस्ट कर दिया। अब वो नाम सजेस्ट करने के बाद क्या है,
उनके पास जो डाटा है, कंपनी रजिस्ट्रार के पास है, कंपनी सेक्रेटरी के पास जो डाटा है उस पे मिला के दिखेगा, कोई आइडेंटिकल नाम तो नहीं है। अगर वहां पे आइडेंटिकल नाम मिल गया तो ऑब्जेक्शन लगा देगा उसमें। ऑब्जेक्शन लगते ही आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया? सही। चलो लेट से उसकी लिस्ट में नहीं मिला, कंपनी रजिस्ट्रार की लिस्ट में नहीं मिला वो नाम, ठीक है ना, फिर भी 6 महीने का समय लगेगा। क्यों? क्या करेगा? उसको पोर्टल पे डाल देगा, ओपन पोर्टल पे डाल देगा क्या कि भैया इस नाम से रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आई है, किसी को दिक्कत हो, ठीक है ना, अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। ठीक हो गया? सही। फिर जब अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो 6 महीने के बाद क्या है, रजिस्टर कर देते हैं, ट्रेड मार्क या ट्रेड नेम बना देते हैं। ठीक हो गया? सही। चलो डन। आपने लिख लिया। अगर आइडेंटिकल नाम लिखोगे तो सेक्शन 4 की कंप्लायंसेस पूरे नहीं होंगे। क्यों? अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप फर्म भी है, और पार्टनरशिप फर्म है और उसका नाम नहीं है, भैया ऐसे नहीं हो सकता। या तो आप स्वयं अपना नाम रखोगे, नहीं तो मार्केट नाम रख देगी आपका, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है। ठीक है ना? कल को हमारे जैसे हरे पैकेट बना के, ठीक है ना, उस पे बिस्लेरी, बिसीलेरी, बिसी ले रही थी कि ना ले रही थी पता नहीं क्या, ठीक है ना, वो कितने कितने सारे नाम पता होगा ना, 5 साल है विद सैलरी। ठीक है ना, बिलसेरी, है ना, सही। अब अगेन रजिस्ट्रेशन होगा तो कल को हम रोक पाएंगे, ठीक है ना, सही। बिस्लेरी की एड देखी, बड़ी फनी होती है उसकी एड्स, और राजस्थान में 2 ऊँट बात कर रहे होते हैं, अरे पानी पिला दे, ठीक है, अरे यो पानी ना चाहिए, बिस्लेरी चाहिए भाई, स्पेलिंग देख ले, ठीक है ना। अब अगेन देखो, मार्केट में नकली निकलती हैं, ठीक है ना, जितनी बिस्लेरी की नकली निकलती हैं, किसी दूसरी ब्रांड का नकली पानी नहीं निकलता। लेकिन जितना नकली पानी निकलने से बिस्लेरी को फायदा होता है, किसी दूसरे ब्रांड को नहीं होता। ठीक है ना, वो इसको भी अपना वो कर लेते हैं। डन हो गया? सिंपल है, ठीक है ना। अगर आइडेंटिकल कर दिया तो आपकी फर्म का नाम ही नहीं बनेगा, फर्म का नाम ही नहीं बना तो फिर खत्म। तो फिर क्या है कि पार्टनरशिप भाई, अरे क्या है कि पार्टनर। ठीक हो गया? सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफर पे आ जाओ फटाफट। ये पीएफ क्या बनाया था? 2 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म। ये तो चलो हमने इसी से तो पार्टनरशिप बना दिया हमने। हाँ, ये देखो सीन क्या हो रहा है, हमने एक ही एचयूएफ के अंदर 2 मेंबर की पार्टनरशिप करवा दी है, बट ये सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये देखो, एक ये एचयूएफ है, एचयूएफ नंबर 1 है, ठीक है ना, एक एचयूएफ नंबर 2 है, ठीक है, बड़ा ध्यान लगाना। ये अपना अलग बिजनेस करते हैं, कुछ भी सोच लेने, अपना लीगल बिजनेस करते हैं, ये अपना अलग बिजनेस करते हैं, ठीक है। चलो जी, इसका एक मेंबर और इसका एक मेंबर मिलकर आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, बताओ यस नो कर सकते हैं? फटाफट वोट डाल लेते हैं, आज 4 ही वोट है। कर सकते हैं। यस नो, यस यस, 2 यस। आपने यस बोला? नो। नो नो, व्हाई नो? सर इन फैमिली से करता तो आप उसमें कर सकते हैं, बट शायद एक्चुअली इंडिविजुअल मेंबर्स का करता नहीं करना, करता की उम्र नहीं है। अगेन जो एचयूएफ नंबर 1 का बिजनेस है, इसका जो मेंबर है, और एचयूएफ नंबर 2 का जो बिजनेस है, इसका मेंबर है, ये अपने फैमिली बिजनेसेस को आगे नहीं बढ़ा रहे, ये अपना अलग मिलकर अपना एक अलग काम धंधा है जोड़ कोई रहे, बात थोड़ी है, हम बना सकते ठीक है ना। सही, रिश्ते नहीं करवा रहे, ठीक है ना, कि करता मरेगा। ठीक हो गया? सिंपल। अगर सेक्शन 4 और 5 की कंप्लायंसेस कर पा रहे हैं तो ठीक है, दोनों म्यूचुअली एग्रीड हो गए, क्या हम प्रॉफिट जो है शेयर करेंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअली हम पार्टनर्स कहलाएंगे, कलेक्टिवली हम पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे, ठीक है ना। और हमारा जो फर्म का जो बिजनेस है वो आइडेंटिकल टू बोथ ऑफ द फैमिलीज नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या करते हैं भाई, ये लोग, इनका है मैंगो फार्म,
ये मैंगो टाइकून है, HUF नंबर 1। ऐसे ही इधर बताओ कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इसको भी टाइकून बना देते हैं। खाने पीने की कोई चीज, फ्रूट कोई बताओ। एप्पल। एप्पल, हाँ ये सही है, टाइकून। एप्पल टाइकून भाई, ठीक है ना, डन। ये देखो, ये वाला बंदा इस फैमिली का, और ये वाला बंदा इस फैमिली का, ये क्या कर रहे हैं, ये रेफ्रिजरेशंस, वेयर हाउसेस, वेयर हाउस खोला इन्होंने, ठीक है। अब एप्पल देखो वो पहाड़ से आएगा, है ना, ग्राउंड पे नहीं होता एप्पल। तो इनका एक प्लांट है, वेयर हाउस समझते हो ना, गोडाउन जहां पे इनको रखते हैं, ठीक है ना। किसी के पास जमीन हो और अगर पैसा है, अगर पैसा है और जमीन है, तो सबसे बढ़िया बिजनेस। लोकेशन भी होनी चाहिए वहाँ पे, कोई एक्वायरिंग करेगा। रोहतक एक नंबर की लोकेशन है। घंटी बज गई, कौन नहीं, NCERT उसका हुआ रहा है, नोटिफिकेशन आ गया, एक नंबर की लोकेशन है, ठीक है ना। आप जज्जर जाओगे, ठीक है ना, और अब तो इधर आप गोवाना से क्रॉस करोगे, गोवाना से सोनीपत की तरफ जाओगे, वेयर हाउस ही वेयर हाउसेस, ठीक है, पता होगा ना इधर। ये गोवाना से जैसे आप अंदर घुसोगे, खरकोदा तो, खरकोदा तो बस टाउन टाउन बचा है, आसपास सब कुछ एक्वायर हो चुका है, सही। कोई दिन ऐसा होने वाला, सरकार यूं बोलने वाली, भाई हम तो जहाज जहाज भी उड़े बनाओगे, है ना। गोवाना में भी जमीन एक्वायर हो गई, अब तो वो बनेगी, वैगन्स बनेगी, वो ट्रेन की बोगियां बनेगी, ठीक है। खरगोदा से पता नहीं कौन सा रोड कटता है, कौन सा है वो, हाईवे है खरगोदा से, हाईवे कटा है, मानेसर कौन सा है वो यार। आप उसके ऊपर चढ़ो, इस तरफ हजारों एकड़ जमीन एक्वायर हो चुकी है भाई साहब। सही, छोड़ो। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक चंडीगढ़ में डाल लिया, भाई चंडीगढ़ में डालने के बाद दोनों ने अच्छी मेहनत करी, ठीक है जी, अच्छा पैसा बना लिया, अब उन्होंने रोहतक में बना लिया। आप झज्जर जाओ, झज्जर से जैसे ही गुड़गांव रोड के ऊपर कूदोगे, जैसे ही रेवाड़ी रोड पे कूदोगे, वेयर हाउसेज वेयर हाउसेज, ठीक है जी। और कोई वेयर हाउसेज लिटरली 5-5 एकड़ के ऊपर, एक वेयर हाउस है 5 एकड़ के ऊपर, ठीक है जी, लाइन लगी हुई है वहां, ट्रकों की लाइन लगी हुई है, ठीक है जी। ऑडिटर बैठ, ऑडिटर की सैलरी लाखों की है महीने की, सोचो जिसका वो वेयर हाउस है वो कितने कमा रहा होगा। हाँ, पर उनकी फैसिलिटीज देनी पड़ती, खर्चा काफी लगता है। और अगर पैसे हैं, तो अगर मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपया है आपके पास, तो आप करोड़ों रुपया लगा के अरबों कमा सकते हो। चलो, सही। इन्होंने फिर रोहतक में डाल लिया, फिर एक दिल्ली में डाल लिया, बादरगढ़ में डाल लिया, सोनीपत में डाल लिया, झज्जर में डाल लिया, गुड़गांव में इधर रेवाड़ी रोड पे उधर डाल लिया, ठीक है जी, डन। काफी सारे जो है वो डाल लिए, और इन्होंने इसको एक पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया, WST, वेयर हाउस टाउकून्स, ठीक है जी। आजकल नाम रखने का और बड़ा चलन है, ठीक है जी। हमारा जो दूध दिया था वो बीमार हो गया, तो सन 2000 से हमारा वही था, ठीक। अभी क्या हुआ, वो थोड़ा वही ना, एकदम वो शिरडी सा हो जाएगा, ठीक है जी। दूध ही बेचता था, दूध का ही काम करो, सारा दिन दूध के विषय में सोचता था, ठीक है जी। बारिश है, बिजली है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रहा है, भूकंप आ रहा है, वो अपनी मोटरसाइकिल पे, अभी वो बारिश हुई थी पीछे, उसमें वो निकल गया, उसके फेफड़ों में पड़ी, ठीक है जी। फिर भी नहीं माना, ठीक है जी। फिर भी शाम को मार लगा, उस पर किक मार लगा, ठीक है जी, वहीं पर कंजेशन हो गया, छोटा सा मसल्स अटैक आ गया उसको, ठीक है जी। अब जुड़ा बैठा है, ठीक है। तो उसका भतीजा आया हुआ है, ठीक है, हमारे दूधिया का नाम राजेश, ठीक है जी। अब उसका भतीजा आया हुआ है, ठीक है जी। भतीजे का नाम तो बहुत सुंदर है, आदित्य नाम है उसका, मैं बोलूंगा आदि, ठीक है ना। बोलेगा अंकल, अंकल आदि मत बोला करो, मगर भाई फिर ठीक है, बोला मेरा नाम लिख रखा है गाड़ी पे, गाड़ी बाहर उस पे अपनी, वो कौन सी गाड़ी है वो, नैनो, नैनो गाड़ी है, ठीक है ना, बढ़िया, अपना 35-40 की एवरेज दे देती है, बोला जी सार है। दो जो बरोले पीछे धर रहा है, ठीक है जी, साइड वाली जो वो जगह उसको भी हटा रहा है,
सीट साट कुछ नहीं, सब साफ कर रखा हूँ, ठीक है जी, बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है जी। मैं कहा भाई ठीक है, फिर मैं वो नाम सेव करने लग गया, ठीक है ना। बोला तो पीछे लिख रहा, पीछे लिख रहा मिल्क माफिया। वाह भाई, मैं तो आदित्य के नाम से करूंगा, मैं माफिया मुफिया नहीं लिखूंगा। बोले क्या हुआ अंकल? बोला वो मेरे चाचा ने बताई थी, बोला वो वकील है वो तो पूछ लिए, मगर कोई बात ना, मैं बोले नाम गलत तो नहीं आप बता दियो, मगर ना कोई बात ना, तू भाई ने रजिस्टर मत करवाई, बोला ना रजिस्टर ना लिखे रहने दे, बोला लिखे रहने दे। तू दूध 10 लिख लिया हमने की, चलो चल बड़ा मस्त लड़का हो ना, मतलब उसको देख कर टेंशन में अपनी है, बढ़िया business, बढ़िया business, भाई मेरा एक वो करते हो बढ़िया। बस। आप ये गुड़गांव में निकल जाओ, ठीक है जी, गुड़गांव अब शहर तो देखो, शहर के अंदर एमसी एरिया तो खत्म हो गया, इधर क्या है गुड़गांव जहाँ शहर खत्म होता है वहां वहां, ठीक है जी, लोगों ने धीरे धीरे बड़े बड़े वो डाल दिए, क्या बोलते हैं इसको, डेली फार्म, डेयरी फार्म बना लिए, ठीक है जी। क्या करते हैं लगभग कितना 50 एक एकड़ का क्यार है, ठीक है जी, वो लीज पे उठाया है, ठीक है जी, 10-20 एकड़ के ऊपर बढ़िया फार्म बनाया, उसके अंदर बढ़िया मशीन लगाई, बाकी के ऊपर हरा चारा, कुछ नहीं, सिर्फ हरा चारा, बाहर से नहीं कुछ भी उठाना, ठीक है ना। जाड्या में अपना, जाड्या आने तो पहले अपना सिसम का सरसों का बीज गेर दिया, ठीक है जी, अब उसका तेल निकल गया, खड़ भिनोड़ा मिल गया, ठीक है जी, कपास का बीज गेर दिया, भिनोड़ा मिल गया, ठीक है ना, खड़ बना लिया उसको, ठीक है जी। कहीं नहीं जाना, वहीं पे ही सारा का सारा काम करना, और जो दूध बिक रहा है उसके फिर अलग से। गाय के दूध का क्या रेट है यहाँ? सस्ता है, ठीक है जी। सस्ता कहाँ से 60 के करीब तो हाँ, है। भैंस का कितना है? अस्सी। 75 की चलती है। गर्मिया में तो 5 रुपए बढ़ जाएगा, 85 ज्यादा, ठीक है ना। ऐसे ही और चलती है 80 में 50 तो की। वो मिलेगा जिसपे मलाई आए ना आए हमें नहीं पता, ठीक है ना। 90 वाले पे मलाई मलाई आओगी। अच्छा ना, ना हमने तो पहले उसको कह दी थी, देखो हमने हटाया नहीं उसको, वो उसने स्पेसिफिक भेजा, बोला कि इनका दूध जो है ना, इनका दूध लगाना है, इन जो है मेरे को ना तो हटाया, हमने तो हम साफ साफ बोल दिया करते हैं कि देख भाई तेने पानी मिलाना, मैं भिजवा दूंगा, तुम बता दो कहाँ कहाँ भिजवाना है। आप तो है। हमने तो खुलेआम कह रखी थी उसको, देख भाई सुनते ले, हमने तो खुलेआम कह दी थी उसको, भाई देख तू पानी मिला ले कितना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम रूअफ़ज़ा समझ के पी लेंगे, ठीक है ना, बट देख केमिकल मत मिलाइए, ठीक है। बोला भाई मैं कुछ भी करूँ, मैं थारा कुछ नहीं मिलाता, ठीक है ना, ठीक है। अब उसका जो भतीजा है वो भी कहेगा जी थारा दूध नहीं हटेगा, थम ना टानो, थम देख लियो, मगर भाई हम कती नहीं हटाओगे, तेरे तो वही बात कहूँ, अगर इसमें कोई चीज मिला हो तो वो कती मत मिला, इतना पानी मिलाना कोई बात ना मिला, तू झीक के मिला होगा, अपनी ईमानदारी से मिला होगा, तो अपने हिसाब से ना मिला होगा, ठीक है ना, मेरे कहने का कोई फायदा नहीं, मैं ज्यादा कहूंगा तो चिड़के और मान लो कुछ और देने लग जाए, ठीक है। दूध में कभी भी उसके शिकायत नहीं। लोग भी खड़े हैं उसे होगा, ठीक है जी। एक वो था हमारे जो ऊपर किराए पे आई, ठीक है जी, वो बोली ना ना इसका तो दूध बढ़िया होगा, ठीक है। वो दूसरा दूध या पकड़ा, ठीक है जी। अब राजेश आया नहीं, राजेश नहीं आया तो फिर क्या क्या हुआ, हमने उससे दूध लिया हमने, एक दिन बढ़िया दूध आया भाई साहब, अगले दिन दूध मांग लाग गई, ठीक है ना। और फिर वो 5-5 रुपए काटना उसमें, मतलब यूं ही लाएगा उसको, वो जो होता है ना, क्या होता है वो ऐसे नापने का, डल्लू है अगर आधे लीटर का होगा, यूं करो पूरा हिस्टीरिया का मरीज बन जाए, ठीक है। फिर थोड़ा सा डालेगा, फिर थोड़ा सा डालेगा, जैसे मिर्च नहीं तो क्या करो, थोड़ा सा डालेगा, फिर यूं देखेगा, हाँ, देखा, अरे क्या बात, सही। और कोई मलाई नहीं, ऐसी मलाई आती है जैसे वो डबल प्रेशराइज मिल्क हो, अमूल का, ठीक है जी। भाई ये कैसा दूध है भाई, ठीक है। वो तो चलो फिर राजेश ने भेज दिया, ठीक है ना, अब सिस्टम ठीक है। वो बोला कि मैं गाय का मिक्स करता हूँ, हाँ भैंस के अंदर देखो, इतने रेट में हम तो खैर कम मिल यार, हमारा रेट अलग है। ठीक है ना, हम तो अब तो खैर हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना, मैं तो राजेश को 65 दे रहा हूँ,
अरे रखना पड़ेगा रे हिसाब किताब, तुम बड़े हो जाओगे ना जब, ठीक है ना। चलो, आप जैसे गुड़गांव में जाओगे तो गाय के नाम से, ठीक है ना, उनकी पैकिंग और बोटलिंग अलग होती है, और गाय का दूध के नाम से, देसी गाय जो साहिवाल गाय है उसका, साहिवाल गाय का दूध, ठीक है जी, प्योर मिल्क, काउ मिल्क, ठीक है जी, 300 रुपए लीटर मिल रहा है आपसे बताओ। गुड़गांव में। ये जो फिटनेस फ्रीक होते हैं या फिर जिम या डाइट वगैरह जो बनाते हैं, वो तो गाय का दूध मतलब वो तो खुले हाथ से ले रहे हैं। 100 कुछ नहीं होता, बोतलों में पैक होता है वहीं पे डेयरी फार्म्स के अंदर, और सीधा, ठीक है, ऐसे ऐसे पैक बनता है, चार जैसे 1 लीटर की या आधे लीटर की बोतल होती है, 4 की या 6 की, ऐसे कैरेट बनती है, और घरों के बाहर यूं रखाते हैं। वो क्या है, अगले दिन खाली बोतल करके वो रख देते हैं बाहर, वो उठा लाते हैं, भरी हुई रखाते हैं, ठीक है, बढ़िया है। प्लास्टिक का भी कोई लेना देना नहीं, बोतल बनानी पड़ती है, बोतल बड़ी सुंदर होती है, हाँ जी। ऐसी ऐसी कांच की बोतल होती है, ठीक है ना, जो ग्लूकोज की पुरानी बोतल आया करती है, ऐसी बोतल होती है। चलो, चलो कर रहे, सही, मिलके बना सकते हैं। इन्होंने क्या करा, ये देखो एक अलग काम कर दिया। देखो इस काम का, इस मैंगो फार्मिंग और एप्पल फार्मिंग से कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं, नाम भी अलग है, ठीक है। या फिर सोचो इन्होंने क्या, पेटी बनाने का फार्म डाल दिया है ना। आम सप्लाई, देखो ना, आम की पेटी आती है, बड़ी सुंदर गोरी गोरी लकड़ियां होती हैं उसकी, हवन में डालते हैं उनकी, है ना, सही। और कुछ आम की जो पेटियां होती हैं, वो पेटियों के भी पैसे होते हैं। कुछ आम के पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ियों में खुशबू आती है, उससे अर्क बनाया जाता है उसको किसके ना, तो उसकी पेटियां बड़ी महंगी बिकती हैं। चलो, अब बड़े ध्यान से सेम सवाल को आगे मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं। ये देखो, कर्ता एक एचयूएफ का, कर्ता दूसरे एचयूएफ के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहा है, यस नो, यस यस। यस 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 यस, बट कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, आंसर यही है, ठीक है ना। क्या कंप्लायंस पूरे करोगे? सवाल ऊपर वाला ही है, बस एक एक बंदा और डाल दिया मैंने। कंप्लायंस चार। अगर इस सवाल को मैं, अगर इस सवाल को मैं लीगली पूछूं आपसे, जैसे कि आते हैं, ये देखो जी, एचयूएफ नंबर 1 ने एचयूएफ नंबर 2 के साथ मिलकर एक तीसरी, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर ली है। बताओ, सेम सवाल है, दोबारा क्योंकि करेंगे। कर्ता भी जो फैमिली है उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बिजनेस कर रही है, तो कर्ता उस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है देन, ठीक हो गया। सवाल क्या था पहला, एक कर्ता एक फैमिली का, दूसरे कर्ता दूसरी फैमिली के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहा है, बना सकता है, आपने बोला यस। शर्त क्या है, कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ ये बोला है कि इस सवाल को जैसे ये लीगली आते हैं वैसे पूछा है आपसे पिट्टी के हिसाब से, क्या कि एक एचयूएफ दूसरी एचयूएफ के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रही है, क्या कर सकती है? यस, सिंपल है। चलो, अगेन आइडेंटिकल नहीं होगा, सिनोनिमस नहीं होगा, नाम सेम नहीं होगा, ठीक हो गया, क्योंकि इम्पॉसिबल हो जाएगा। सोम समोसा ऑलरेडी है, मैं सोम समोसे का ही बेटा हो गया, सोम समोसा अपना अलग वो कर रहा हूँ, ठीक है, रजिस्टर ही नहीं होगा, वह कभी लीगल पर्सनैलिटी एक्वायर कर ही नहीं पाएगा मेरा ब्रांड, ठीक हो गया। चलो, सही, लिख लो जरा इसको, क्या सवाल बनाया था? अच्छा ठीक है, कोई केस लो भी लिखवाया था क्या? क्या? हम्म, चलो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं और मैनिपुलेट कर रहा हूँ इसको, बड़े ध्यान से। ये देखो, एक ही एचयूएफ का
ठीक है ना, एक मेंबर है, ये मेंबर नंबर 1 है, ठीक है। यह इस एचयूएफ के साथ एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना चाह रहा है, यस नो। समझे सवाल? इसी फैमिली का मेंबर है और वो एचयूएफ के साथ ही, ठीक है ना, मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना चाह रहा है। चलो, सवाल वही है जो पूछ रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ जी, यस यस भाई यस। सर कोई अलग पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे। विकास भाई शाबाश, वेरी गुड। नहीं है, नहीं कर सकता। तो सर ऑलरेडी मेंबर है उसका एचयूएफ का। देखो अगेन, जैसे कल आपको एग्जांपल दिया था, मैं गया, ठीक है जी, अपने घर पे, ठीक है जी, मैंने देखा शीशे में एक आदमी खड़ा है विद लेस हेयर्स, ठीक है ना, मैंने पूछा पार्टनरशिप करेगा, बोला हाँ, ठीक है ना, और उसने मुझे कहा कि पार्टनरशिप करूंगा तेरे साथ और मैं 1% लूंगा, तू ले 99%। मैं खुश हो गया, मैंने कर ली। देखो जी, अगेन, एक आदमी एक ही समय पर, देखो, एचयूएफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, और उसी समय पर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं हो पाएगा। एक ही पार्टी है वो, उस मेंबर को मिला के एचयूएफ है। सर एक फादर और एक सन है, वो आपस में पार्टनरशिप बना ही नहीं सकते। हाँ, वो बना सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करेंगे वो। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाया ना था। ना ना, एचयूएफ बोला है मैंने आपको कहा है एचयूएफ एचयूएफ का कर्ता की बात कर रहे थे ना आप। बाय डिफॉल्ट करता रहे। कर्ता का मतलब एचयूएफ होगा, अगर आप जैसे ही कर्ता बोलोगे तो आप ध्यान रखना, इंडिविजुअल नहीं है वो। सर ऊपर आप एवरेज, हाँ यहाँ पे आप एचयूएफ की बात कर रहे थे। हाँ, सवाल सेम है। कर्ता समझा यहाँ पे कि कर्ता की इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये देखो हमने कर्ता किया है, ये एक एचयूएफ का एक कर्ता, अगली उसका एक कर्ता, क्या मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं? आपने बोला यस, मैंने बोला हाँ, ठीक, शाबाश, वेरी गुड, ठीक हो गया, सही। लेकिन एक मेंबर कर्ता के साथ नहीं, कर्ता नहीं बोलना फिर उसको। पूरी एचयूएफ आ जाएगी। हाँ, कर्ता का मतलब तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई है, ठीक हो गया। अब जो फैमिली ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, एक मेंबर अपने आप को अलग करके अपनी खिचड़ी अलग पका के और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूंगा। भाई चल बे, पार्टनरशिप करेगा तू, साला ठीक कर दे, ठीक हो जाना तो ठीक है ना, ऐसे ही होता है घर के अंदर, क्या तो प्यार तो मानेगा, नहीं तो फिर पेट को मानेगा, ठीक हो गया, सिंपल। लिखो जहां पर आपने लिखा है लक्ष्मण दास वर्सेस सीआईटी, 1948 प्राइवेट काउंसिल, सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लिखिए, नो, कर्ता इज नॉट अ पार्टनर, comma, he cannot at the same time represent the interest of the whole family and his private interest
साइमल्टेनियसली, एक साथ, कॉन्करेंटली, एक ही समय पर वो अपना प्राइवेट इंटरेस्ट और पूरी फैमिली का इंटरेस्ट एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक हो गया? हाँ, आप ये बोलो भाई एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ मिलकर पार्टनरशिप करना चाह रहा है, हाँ ये सोच जाएगा, करता नहीं होना चाहिए। करता बोलते ही फैमिली आ जाएगी। ठीक हो गया? चलो, एक क्वेश्चन और बताया था, जो करता है अपना, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू द को पार्टनर, उससे पार्टनरशिप कर सकता है, बताए थे? ठीक है ना? केस बताया था कोई? Yes, ma'am. लिखो केस का नाम, पिचप्पा, PICHAPPA, पिचप्पा चेटियार, CHETTIAR, चेटियार वर्सेस चोकालिंगम, CHOKA, चोकालिंगम, पिल्लई, 1934 प्राइवी काउंसिल। बताओ क्या लगता है? सवाल क्या है? एक एचयूएफ का करता है वो, ठीक है ना, लेकिन बाद में क्या लिखा है, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई को पार्टनर, कोई स्ट्रेंजर टू को पार्टनर ही है, उसके साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकता है। ये सब एक करता, हाँ, कर लेगा। यस 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 यस, वयस, इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है। हाँ इंडिविजुअल कैपेसिटी है, यस, सिंपल है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और स्ट्रेंजर टू द को पार्टनर ही है, ठीक है ना, स्पेसिफिक वर्ड डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि एचयूएफ में बाय स्टेटस आपको को पार्टनर नहीं करेगा। ठीक हो गया? चलो, केस का नाम लिख लिया, नीचे लिखो यस, करता कैन बी ए पार्टनर। इसी सवाल को जो ऊपर आपने लिखा है, ठीक है ना, इसी सवाल को सेम मेंबर के विषय में लिख लो जरा, लिखो, क्या कोई करता एचयूएफ को रिप्रेजेंट करते हुए कॉमा डाल के एचयूएफ के मेंबर के साथ इंडिविजुअली कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनरशिप फॉर्म लिखो, एफआरएम, फॉर्म कर सकता है। करता इन इंडिविजुअल कैपेसिटी मेंबर के साथ, मेंबर नंबर 1 है ये, ठीक है ना, उसके साथ मिलके एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहा है, यस नो? हाँ जी, किसी और एचडीएफ के मेंबर के साथ। अपनी ही एचयूएफ के मेंबर के साथ। सवाल को ध्यान से पढ़ो, माइंड में कोई भी ओपिनियन क्रिएट करने से पहले रीड द क्वेश्चन एब्सोल्यूट, विद एब्सोल्यूट केयर। सर, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, एचयूएफ में करता और दूसरी एचयूएफ में करता, उन दोनों करता आपस में तो बना सकते हैं पार्टनरशिप, हाँ। लेकिन जो दोनों एचयूएफ, दो एचयूएफ हैं, हाँ देखो, नीचे नीचे सवाल लिख दिया, मैंने कहा था कि सेम सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ, क्योंकि कर्ता का मतलब ही एचयूएफ हो। तो ये इसमें तो वो दोनों एचयूएफ तो नहीं कर पाएंगे। हाँ ना, देखो ये देखो नीचे हो गया, एचयूएफ मिलके एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रही है, यस,
कर्ता कर पा रहे हैं तो एचयूएफ भी तो कर रही है, तो भैया यस। सर यहाँ पे कहाँ पे? ये राम लक्ष्मण साधन में इसका देखना पड़ेगा कहाँ? लास्ट में। राम लक्ष्मण। हाँ इसमें ये मना कर देते हैं A Hindu undivided family is undoubtedly a person, ठीक है, within the meaning of Indian Income Tax Act, ठीक है जी, it is however not a juristic person, ठीक है, for all purposes, ठीक है, and cannot enter into an agreement or partnership with either another undivided family or individual। इंडिविजुअल वाला तो हमने कर लिया। ये कह रहे हैं कि आइदर एचयूएफ भी नहीं होनी चाहिए अनदर वाली, मतलब कोई और एचयूएफ भी ना हो, तो फिर ये तो देखो मैं इसको वर्ड टू वर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो कोई शक नहीं है इसमें कि वो एक पर्सन है, ठीक है ना, विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो एचयूएफ होता है वो एक पर्सन होता है। कल इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट लिखवाया था, वो क्या था, इनकम टैक्स के पर्पज से जो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, उनकी एंटिटी अलग है, कैलकुलेट करी जाती है, और जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी अलग कौन किया करी जाती है, ठीक है ना। किसी ने देखा हो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 8 के नीचे ही केस लॉ लिखा हुआ है, दोनों को अलग अलग टैक्स होता है। ठीक है ना, अलग अलग ही होती है। अब आईटीआर जो है वो पार्टनरशिप फर्म का अलग भरा जाता है और पार्टनर्स का अलग भरा जाता है। अब देखो पार्टनर्स प्रॉफिट कहाँ से ले रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म से ही ले रहे हैं, लेकिन अपना पार्टनरशिप फर्म से अपना प्रॉफिट लेने के बाद अलग से आईटीआर भर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगेन इनकम टैक्स के पर्पज से नो डाउट कोई शक नहीं है कि जो एचयूएफ होती है वो एक पर्सन होती है। इट इज हाउएवर, यद्यपि यह कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, यह कोई लीगल पर्सन नहीं है, फॉर ऑल पर्पसेस, सारे के सारे पर्पसेस से, ठीक है ना, एंड कैन नॉट एंटर इनटू, और इसी कारण से ये एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है विद ईदर, या तो अनदर अनडिवाइडेड फैमिली से या फिर इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल से। ये उस पर्टिकुलर पर्पस की बात कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए ये पार्टनरशिप क्रिएट करी जा रही है बेसिकली, ठीक हो गया, नहीं समझे? कहने का मतलब ये है जब हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एचयूएफ को देखते हैं, नॉट पार्टनरशिप, जब हम एचयूएफ को देखते हैं तो वो क्या है, वो पर्सन है, अलग से एंटिटी है, ठीक है ना, लेकिन सभी पर्पसेस के लिए नहीं है। सभी पर्पसेस के लिए वो पर्सन नहीं है, यानी जिन पर्पसेस के लिए वो पर्सन है ही कैन नो डाउट वो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकता है, और जहां पर उसको पर्सन नहीं मान रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर पाएगा। मतलब ये टैक्स भरना पड़ेगा यस, सिर्फ और सिर्फ टैक्स के है। मान लो किसी एक्ट के इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म हो, उसको एक सेपरेट एंटिटी ना माने, इसी कारण से वो एक बार केस देख लेना, ठीक है, मैं उस केस का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगेन वो भी सीआईटी के अगेंस्ट में, ठीक है ना। अगेन उसके अंदर क्या है, मैं आपको फैक्ट भी बता देता हूँ, बाप बेटा है, ठीक है ना, और वो पार्टनरशिप फर्म बोल रहे हैं उसको, इनकम टैक्स नहीं मानता उसको पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। अपनी जो इनकम है वो बचाने के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, वो दो जगह जो प्रॉपर्टी होती है उसको बांट रहे हैं, ठीक है ना। सक्सेशन एक्ट में पढ़ रहे हो, सेक्शन 8 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सक्सेशन एक्ट का, आफ्टर सेक्शन 6, सही। अगर पूछेगा सक्सेशन कैसे होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 होता है, उसके नीचे केस लो है, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। ये इनकम टैक्स के पर्पसेस से बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहां हम जो पार्टनरशिप बना रहे हैं ना उसके पर्पस की बात नहीं हो गया। चलो कहां गया, हाँ इसीलिए इन्होंने पहले लाइन में ये बोला है कि हिंदू अनडाउटेड पर्सन है, हाँ क्योंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म बिल्कुल क्रिएट कर लेंगे इसके हिसाब से। बिल्कुल। अब अगेन देखो सीधी सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को एक अलग से इंडिविजुअल कैपेसिटी देना लाभदायक है,
क्यों लाभदायक है? सीधा इनकम टैक्स का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया? फर्म के नाम से ही बिजनेस होगा। ठीक है ना? मान लो अलग अलग पार्टनर्स के नाम पे जो है बिजनेस हो रहा है, एक आधा बिजनेस उन्होंने दिखाया रिकॉर्ड पे, एक आधा नहीं दिखाया, लेकिन जो फर्म के नाम पे होगा वो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पे चढ़ेगा। ज्यादा आईटीआर आएगा, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है ना, सरकार को फायदा होगा। सरकार को जितना फायदा होगा उतना फायदा वो आगे प्रोवाइड करवाएगी। ठीक हो गया? सिंपल है। इनको क्या, पार्टनर्स को क्या फायदा है? पार्टनर्स को फायदा क्या है? जब आईटीआर की स्टेटमेंट भरी जाती है तो पैसे मिलते हैं, देने नहीं पड़ते, मिलते हैं। ठीक है ना? 2-3 हजार रुपये आ जाता है छोटे मोटे आदमी का, लाइक मी। है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8-8 डिजिट की आईटीआर भरते हैं। कई लोग ऐसे भी इस देश में जो 16-16 डिजिट की आईटीआर भरते हैं। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं। सही, आओ जरा देखो सवाल क्या है। एक कर्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर रहा है? एक मेंबर है, उसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर रहा है। ये सब चलो केस का नाम लिखो। देखो, चंद्रकांत मणिलाल शाह वर्सेस सीआईटी 1992 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, यस दे मे बिकम पार्टनर्स। ठीक हो गया? सही। नो डाउट कि एचयूएफ जो होता है वो एक पर्सन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सभी पर्पसेस के लिए नहीं, इनकम टैक्स के सभी पर्पसेस के लिए नहीं। पार्टनरशिप एक्ट के लिए तो ज्यूरिस्टिक पर्सन ही है वो। ठीक हो गया? सिंपल। किसी को शक है? पूछो पूछो पूछो, सवाल पढ़ो। एक कर्ता ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसी एचयूएफ के एक मेंबर के साथ पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर ली है। यस नो? यस। क्या कोई करता एचयूएफ रिप्रेजेंट करते हुए? हाँ बिल्कुल, एचयूएफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो करता तो है, बोल दिया करता है वो। लेकिन जब वो पार्टनरशिप फॉर्म बना बट वो पार्टनरशिप फर्म, हाँ जब वो पार्टनरशिप फर्म बना रहा है तो तब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो नॉट एज ए करता काम, एज ए करता काम नहीं कर रहा वो। आगे इसका पर्सनैलिटी तो आ गया ना। अगेन, आप जब कर्ता शब्द कर्ता बोल रहे हो, जब आप किसी को कर्ता कह रहे हो तो ध्यान रखना, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर्ता नहीं बोल रहे हो आप। ये उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है, ये उसकी कलेक्टिव कैपेसिटी है। ठीक है ना? हाँ आप बताओ, सवाल पढ़ो क्या था पिछला। सवाल नहीं पढ़ रहे? सवाल पढ़ो क्या था पिछला। हाँ हाँ, ये तो अभी करवा रहा हूँ ना, ये सवाल तो अभी करवा रहा हूँ। इससे पहले जो आज अभी जो सवाल हमने डिसाइड किया है लक्ष्मण वाला, वो बताओ। लक्ष्मण वाले केस में क्या लिखवाया? नो लिखवाया। देखो जरा क्या लिखा उसके अंदर। एचयूएफ के मेंबर क्या एचयूएफ से पार्टनरशिप कर सकते हैं? नो no. क्योंकि एचयूएफ का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव है ये। एचयूएफ को कौन रिप्रेजेंट करेगा? करता ही रिप्रेजेंट करेगा।
मेंबर मिलके कर्ता के साथ पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर रहे नहीं। अगेन जब हम कर्ता कहेंगे उसको, अगर कर्ता कह रहे हैं तो सवाल के अंदर लिखा हुआ आएगा इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और इन जो कलेक्टिव कैपेसिटी वो लिखा हुआ आएगा। लेट से अगर नहीं आया है लिखा हुआ तो कर्ता को आप इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं समझेंगे ना, नहीं प्रेजेंट करना आपको। यस, वो एचयूएफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट से अगर कोई एचयूएफ है ही नहीं तो क्या कोई कर्ता होगा? नहीं हो सकता। ठीक हो गया। लेट से फैमिली तो अनडिवाइडेड है बट वो हिंदू नहीं है, क्या कोई कर्ता होगा? क्रिश्चियन फैमिली है, ठीक है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहेगी। ये प्योर हिंदू कंसेप्ट है। डन, सिंपल है, सही है। सवाल क्या है कि एक कर्ता है जो अपनी एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है बट साथ साथ में उसी समय इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने ही मेंबर के साथ में एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकता है क्या? यस। एक कर्ता while he is representing the HUF can enter into a partnership with the member of the HUF, same HUF? Answer is no. क्योंकि सिर्फ HUF को रिप्रेजेंट कर रहा है, he is simply ये कर्ता, not in individual capacity। ठीक है जी, खत्म करो। मैंने एक ही फैमिली के दो मेंबर, ये सवाल तो पहले ही करवा चुका हूं, मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2। आपको क्या पता कौन सा मेंबर करता है? इसमें से करता है कौन होता करता? दी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। वो खालसिक मेंबर है बट बाय डिफॉल्ट वो सीनियर मोस्ट है, मेल है। सिंपल हो गया, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल रोक एंड स्टेडी एक ही जगह पे खड़ा हुआ है एक्ट, ठीक है ना, फैक्ट्स घूम रहे हैं, चक 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 चक। ठीक हो गया। चलो लिख लिया चंद्रकांत का केस। चलो लिखो जरा, सवाल लिखो। अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है ना, समझते हुए लिखना। लिखो एक पार्टनरशिप फर्म जो एक्ट से पहले एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, परंतु सिर्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स के लिए उसे एक नाम दे दिया गया है। एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करके। क्या इतना काफी है? बताओ। आई होप ये कंक्लूड कर देगा आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं। सवाल ये है कि देखो एक्ट से पहले, या फिर एक्ट ये वाला एक्ट लगाइए या फिर एक्ट एक्शन वाला एक्शन वाला एक्ट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। काम कर रही है वो फर्म, काम कर रही है, ठीक है ना, और क्या है, कोई कागज क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है ना, जैसे हम मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ओरली चल रहा है हमारा सारा सारा काम, ठीक है ना। अब कल को क्या है, कल को सरकार का प्रेशर आ गया, ठीक है ना, भाई आईटीआर शाईटीआर का क्या है, अब वो क्या है, रोज तीसरे दिन ईडी वाले कभी फोन करते हैं, कभी वो इनकम टैक्स वाले कभी फोन करते हैं, कभी विजिलेंस वाले कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। हम हो गए तंग, आज हम मीटिंग कर रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लेट्स से मैं एचयूएफ का कर्ता लगा लो मेरे को, या फिर आपके अंदर सीनियर मोस्ट मेंबर लगा लो, ठीक है ना। मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा करते हैं भाई, कल को ये गोडाउनों पे भी छापे मारेंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारा कुछ रिकॉर्ड पे तो है नहीं, ठीक है ना। अच्छा देखो सीधी सिंपल सी बात है, देखो सारा का सारा काम हमारा वाइट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, हम इसको एक सिंपल नाम दे देते हैं कोई भी, ठीक है ना, जैसे 5 भाई,
5 भाई पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना। अब इसको नाम दे देते हैं और अपना जो है आईटीआर वगैरह कटवाना शुरू करें, कम से कम इनसे तो पीछा छूटेगा। ठीक हो गया, सही, ठीक है ना। जैसे कि अपना पड़ोसी राज्य का सीएम है, ठीक है, सीएम क्या पीएम ही हो, उसने क्या बोला कि 24 घंटे का समय देता हूँ, जिसके जिस जिस जगह पर कब्जे हैं, इलीगल कब्जे हैं, 24 घंटे का समय है, कब्जा छोड़ो, अपनी जान बचा लो। इसके बाद जब कार्रवाई शुरू करेगा स्टेट, तो ये जमीन तो जाएगी ही जाएगी, और इससे पहले जितनी भी जमीनें हैं उनकी फाइलें खुलेंगी, और जितना पैसा कमाया होगा वो भी वापस लिया जाएगा। तो बच जाओ, अल्टीमेटम दे रहा हूं, ठीक है। लेट से कोई ऐसा आदमी आ गया यहाँ पे भी स्टेट पे बैठ गया, डन, क्या करेंगे, स्टेट के साथ लड़ेंगे क्या। आनंद फानंद में हमने क्या किया, फटाफट से जो है एक कागज क्रिएट करा, सबके साइन करवाए, ठीक है ना, और हमने क्या लिया, 5 भाई पार्टनरशिप नाम दे दिया, और अपना आईटीआर वगैरह कटवाने लगे। क्या इतना काफी है, बताओ, क्या हमने एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर दी क्या। और ये बात जो अचीव अलग अलग है। हाँ, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, अगर एचओ बोलोगे तो फिर हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे उसको। सही है। सेक्शन 4 की कंप्लायंस होनी चाहिए सर। कौन सी सेक्शन 4 में पार्टनर्स हो गए हम सारे के सारे, देखो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम पार्टनर्स हो गए, मिलाकर हम एक पार्टनरशिप फर्म हो गए, और अब हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम भी हो गया है क्या, 5 भाई, ठीक है ना। यस, ये काम तो पूरा हो गया। और बताओ कौन सी कंप्लायंस रहेगी, प्रॉफिट शेयरिंग कहाँ है, सेक्शन 4 में है, 5 में, 4 प्रॉफिट शेयर, यस, और और क्या फिर, बिजनेस कैरिड आउट जो बिजनेस है। हाँ, बिजनेस कैरिड आउट, या तो सारे के सारे बिजनेस करें, या कोई एक उनके ब्याह पे करे, या एजेंट के थ्रू करवाए, ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सिर्फ नामकरण संस्कार से कुछ नहीं होता, प्रॉफिट शेयरिंग ऑन बिजनेस। ठीक है ना। अकॉर्डिंगली एक्ट भी करना होगा। लिखिए, लिखो केस का नाम, केडी कामत। अच्छा, हम जो काम करते हैं, किसी का नाम नहीं जोड़ सकते कि ये पार्टनर है हमारा। हाँ, मतलब यूं यूं उठा के नहीं, मान लो 2 बंदे इकट्ठे हो गए और उन्होंने वो कोई हो नाम रख लिया, ठीक है ना, और बस वो पार्टनरशिप उन्होंने फॉर्म बना दिया और काम हो गया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चेक करा जाएगा पार्टनर्स में सच में काम कर रहे हैं। होगा। चलो लिखिए, केस का नाम लिखो, फॉर्म बनाने का कोई बेनिफिट है क्या अलग से सर? के डी कामत, यस, वर्सेस के डी कामत एंड कंपनीज लिखो, वर्सेस सीआईटी 1971 सुप्रीम कोर्ट। टैक्स और रेमिटेंस मिलती है अगर पार्टनरशिप फॉर्म हो तो। देखो, वो अलग अलग चीजें हैं। अब बेसिकली क्या है, मान लो पार्टनरशिप के थ्रू आप काम करते हो, तो आपको नंबर 1 क्या है, एक तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने, तो सरकार को जो एक्स्ट्रा जो लाइसेंस की फीस वगैरह होती है वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मिल के काम करते हैं तो ज्यादा जल्दी एस्टेब्लिश होता, बाद में करवा लो, अपना रजिस्टर कराना तो करवा लो बाद में, ठीक है ना। बड़ी जल्दी फॉर्मेशन हो जाती है, बड़ी जल्दी काम शुरू हो जाता है, अर्निंग शुरू हो जाती है, ठीक टैक्स है। का भी कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, टैक्स, बिल्कुल टैक्स का फर्क पड़ेगा। अगर आप जब तक उसको नाम नहीं दोगे, ठीक है ना, जब तक वो रिकॉर्ड में नहीं आएगी, उसको आईटीआर भरने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि नाम लिखने से पहले, नाम देने से पहले वो नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो लिखो, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ नामकरण संस्कार काफी नहीं है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप का नाम दिया जा सकता है, यस नो, किसी भी डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप का नाम दे सकते हो भैया। ठीक है जी, पूर्ण विराम, इस कारण से बिलो मेंशन कंडीशंस पूरी होना अनिवार्य है, देयरफॉर बिलो मेंशन कंडीशंस आर मैंडेट। लिखो, नंबर 1, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट to share the profits
अच्छा, लॉसेस के बारे में लिखवा दूं? लिखो, लिखो, टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज द लॉसेस इन द बिजनेस। गलत नहीं लिख दिया? क्यों भाई? मैं आप तो बांटेगी। मतलब बांटो जो मत बांटो, प्रॉफिट जरूर बांटना। देखो, इस एक्ट में लिखा है कि आप लॉसेस बांटो चाहे मत बांटो, लेकिन प्रॉफिट जरूर बटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लॉस भी ना बटे। समझ रहे हो? डन? क्या गलत लिखा है? नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है। पर उन प्रिंसिपल भी तो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जैसे कि किसी का मतलब परसेंटेज कम है और कोई एक है कि वो बिजनेस ज्यादा मतलब, लेकिन लॉस जो जिससे कम परसेंटेज है वो बिल्कुल बेयर नहीं करेगा, हाँ, ऐसे और होती जिसका है। ज्यादा जैसे शेयर है वो लॉस बेयर कर जैसे लेगा सारा। माइनर को हमने बना लिया, जैसे गुडविल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, किसी कंपनी का वो आ गया, ठीक है जी। अब वो क्या अपनी एड बनाता है, ठीक है जी, उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लेके अपना निकल लेता है, लॉसेस में कभी हिस्सा नहीं देता। करोड़पति नहीं ठीक है बनेगा। ना? ये इस एक्ट की कंडीशन है। समझ रहे हो? इस एक्ट में ये लिखा है कि लॉस शेयर करे ना करे, प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज लिखी है आपने, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि एग्रीमेंट बनता है, हर एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट और शेयर, सॉरी, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं बंदे। यस। अगर गलत कहोगे तो फिर इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं हुई, बट पार्टनरशिप तो क्रिएट हो गई। डॉक्यूमेंट का नामकरण करने से पार्टनरशिप नहीं होती, एग्रीमेंट होना चाहिए। चलो जी, नंबर 2, द बिजनेस मस्ट बी carried by all or any of them acting for all। चलो, लास्ट पॉइंट लिखो जरा, इंट्रोडक्शन का। लिखो केस का नाम, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्सेस कमलेश वडीलाल मेहता। 2003 सुप्रीम कोर्ट। 2003। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, लिखो, पार्टनरशिप फर्म is not a legal entity like company, full stop, it is mere a group of individuals, group of individual partners। ठीक हो गया? सही। इसी कारण से लिखो, इसी कारण से it cannot, it cannot sue individually until and unless it gets registered। ठीक है ना? हमें क्या पता दो बंदों ने मिलकर किस चीज की पार्टनरशिप करी है। ठीक है ना? अगेन, क्या इसको रजिस्टर कराना अनिवार्य है? नहीं। ठीक है ना? अब अपने को सोचो जरा, एक ही मार्केट में, रोहतक तो बहुत छोटा सा शहर है, हजारों पार्टनरशिप काम कर रही हैं जो अनरजिस्टर्ड है। डेली पार्टनरशिप क्रिएट होती है, डेली पार्टनरशिप टूटती है। ठीक है जी?
अब मैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट में केस कर दूं, ठीक है ना, अभी इसने तो भाई कंडीशन तोड़ दी, ठीक है ना, ये पैसे लेके भाग गया, ठीक है ना, अब सीधा कोर्ट क्या बोलेगी, भाई रजिस्ट्रेशन दिखाओ अपना, उनसे पढ़- रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, ठीक है, फिर क्या केस करो, उनके contract ठीक है ना, सिंपल हो गया, डन, ये सिस्टम, तो ये सिविल कोर्ट में चला जाएगा सीआईटी इनकी बजाय जो जो उन्होंने रखी है। सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस चलेगा, फर्म का कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मेरे को अपने उसमें पार्टनर के अगेंस्ट में केस डालना है तो मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में डालूंगा, सिविल कोर्ट में जाते हैं इसके। हाँ सिविल में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है तो एसआरए का केस चले जाएगा, ठीक हो गया। मैं पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलूंगा, पार्टनरशिप फर्म बोलते ही फिर सेक्शन 69 का ईसी एक्ट का बार लग जाएगा, कोर्ट पूछेगी भाई रजिस्ट्रेशन दिखा, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ले जा भाई साहब, ले जा अपना केस की फाइल, नहीं हो, मैं क्या करूंगा फिर उससे बचने के लिए, पार्टनरशिप का नाम नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू हुआ था जी मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में या फिर दूसरे बंदे के बीच में, इसने कंडीशन इसने ब्रीच कर दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी होगी तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर लूंगा, इंजंक्शन क्लेम करानी होगी तो वो क्लेम कर लूंगा, अन्यथा सिंपल कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर लूंगा, यस नो, ठीक हो गया, वो सिंपल है। चलो चलो जी, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। 6, आई होप 4 और 5 में क्वेश्चन नहीं है। 6, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि यह सामने जो एक एंटिटी दिखाई दे रही है यह एक पार्टनरशिप है, इन डिटरमाइनिंग वेदर एक ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, और वेदर एक पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर किसी फर्म में, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन, किस चीज का रिगार्ड किया जाएगा, किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज पे ध्यान दिया जाएगा, अंडरलाइन करो रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, as shown by all relevant facts taken together, ठीक है जी, सही, देखो जी सिंपल सी बात है, नहीं ये ज्यादा वो हो जाएगा, मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ उसका, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है ना, उस ग्रुप ऑफ पर्सन के अंदर एक मेल बंदा है, ठीक है ना, और 4 फीमेल्स है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आपको पता लगाना है कि भाई ये आपके सामने जो ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन दिखाई दे रहा है क्या ये पार्टनरशिप फर्म है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो इजी होता है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर दो, वरना एक एक पार्टनर को कहां पकड़ते घूमेंगे, एक एक पार्टनर का फिर अलग से वो कैपिटल का अंदाजा लगाओ, कितनी एसेट उसकी, कितनी कैपिटल, कितनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी से पूछ के फिर आपको मिलेगा, क्यों करें, सीधा पार्टनरशिप के ऊपर केस कर देंगे, यस नो, ठीक है, अब अपने को पता लगाना, ठीक है, रिगार्ड किस पे दोगे, ध्यान किस पे दोगे, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है ना, काम तो बहुत कर रहे हैं वो सारे के सारे मिलके, ठीक है ना, अब वो जो है अदरवाइज एक दूसरे को किस तरीके से पुकार रहे हैं, बेगम नंबर 1 हाजिर साहब, बेगम नंबर 2 3 4 4 का है, सिकली वागी जी आज उसकी, ठीक है जी, डन हो गया, सिंपल, अब रिलेशन क्या है, हस्बैंड, क्या ये पार्टनरशिप फर्म है, अगेन ये इसी कारण से लास्ट में आपको केस करवाया है, ठीक है ना, लास्ट के केस के अंदर ये बोला गया है किसी भी डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप बोल देंगे लेकिन कंडीशन पूरी करोगे, ठीक है ना, क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का, दूसरा सारे के सारे मिलकर काम करेंगे या फिर उनके ब्याह पे कोई एक काम करेगा, ठीक हो गया, अब ये पता लगाने के लिए क्या चेक करोगे, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ठीक हो गया, चलो सर्विस एक हस्बैंड और वाइफ बना तो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म मिल जाता है, हाँ बनाइए बिल्कुल, बट वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हस्बैंड वाइफ है, कॉन्ट्रैक्ट करके ठीक है ना, बट अगेन जब वो लिखेंगे, जब ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्रिएट किया जाएगा तो यूं नहीं बोलेंगे कि 50% हिस्सा हस्बैंड का, 50% हिस्सा, ठीक है ना, डायरेक्टली वाइफ का, और 50%
हस्बैंड के हिस्से में से भी 49% मेरा, ठीक है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है ना, नहीं, उसमें फिर ये रिलेशन वो नहीं बताएंगे, उसमें तो पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 चलेगा। ठीक हो गया, सिंपल। चलो एक्सप्लेनेशन आ जा, एज शोन बाय ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर, और इसके लिए सारे के सारे फैक्ट्स को एक साथ रखकर आप रियल रिलेशन चेक करोगे, रिगार्ड्स में लोगे। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन में बड़े ध्यान से, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, बड़े ध्यान से दिमाग लगाना पड़ेगा। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पीटीएस से सवाल आता है हरियाणा में, पटाख से सवाल आ जाता है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रोस रिटर्न्स, और किसको शेयर कर रहे हैं, ग्रोस रिटर्न्स को शेयर कर रहे हैं। अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो अराइज हो रहा है किससे, प्रॉपर्टी से। बाय पर्संस, पर्संस के द्वारा। होल्डिंग ए जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, किन बंदों के द्वारा, जो उस प्रॉपर्टी में जॉइंट इंटरेस्ट रखते हैं, कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं। डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्संस पार्टनर्स, सिर्फ इतना होने से वो पार्टनर्स नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि उनको जो ये रिटर्न आ रहा है ये वाया स्टेटस आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है ना, या फिर वो जो रिलेशन है ना इनके बीच में, ठीक है ना, वो रिलेशन कैसा, वो पार्टनरशिप वाला रिलेशन नहीं। ठीक है, देखो जी क्या सवाल है, एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहे हैं, ये देखो जी, ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ए बी सी डी, ये जॉइंट ओनर्स हैं या फिर क्या है, कॉमन, यस, या फिर इनका कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन टेनेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब इस चंक ऑफ लैंड में से रिटर्न आ रहे हैं या फिर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट आ रहा है और वो इसको शेयर कर रहे हैं, लेट्स से 25% ईच या व्हाटसोएवर। सिर्फ इतना होने से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हो गई है, ऐसा नहीं है। सही, हम चार बंदों ने क्या किया, हम चार बंदों ने एक जगह पर जाकर 100 एकड़ जमीन लीज पे ले ली, ठीक है, और उस लीज पे ली हुई जमीन पे हमने खेती शुरू कर दी। अब उसका जो भी प्रॉफिट आ रहा है हम वापस में बांट लेते हैं। क्या हम पार्टनर हैं? नहीं, हम पार्टनर नहीं हैं। अब यह चेक करने के लिए कि क्या हम पार्टनर हैं, अपने को रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज चेक करनी होगी, और उसके लिए सारे के सारे फैक्ट्स एक जगह पर रखने होंगे। सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इससे कोई पार्टनरशिप नहीं बनती, या रिटर्न जो है या फिर सरप्लस जो है वो शेयर कर रहे हैं, इससे कोई पार्टनरशिप नहीं बनती। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो लगे आता, एक्सप्लेनेशन 2 भी पढ़ लो, कल सेक्शन 6 से ही उठाएंगे इसको, ठीक है ना। सेक्शन 6 जो है आपकी शुरुआती लास्ट बाधा है, ठीक है ना, ये जोड़ा है, ये तिकड़ी है पूरी 4 5 6 की, ठीक है ना। 4 5 के बाद नेक्स्ट जो चैलेंज होता है वो सेक्शन 6 हो जाता है, ठीक है ना। इसका पूरा पोस्टमार्टम उतारेंगे, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल कर लो आज, ठीक है ना। वो करने के बाद चलो एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब लेना, बाय ए पर्सन, किसी बंदे के द्वारा, क्या, ऑफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर शेयर ले रहा हो किसी बिजनेस में, और या फिर पेमेंट आ रही है उसको जो कि कंटिजेंट है, डिपेंडेंट है अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अर्न होंगे तो उसको पेमेंट मिल जाएगी, अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी वो बिजनेस तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। या फिर वेरी, जो वेरी करता है विद द प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस, ठीक है ना, जो जितना भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट आती है, ठीक है ना। डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक हिम ए पार्टनर, सिर्फ इतना होने से वो पार्टनर नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो मिलकर बिजनेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे हम चार बंदों ने मिलकर क्या किया, या फिर लेट्स से हुआ क्या, हम चार बंदे मिल गए, ठीक है। लेट्स से मेरे पास जमीन है, ठीक हो गया, मैंने अपनी जमीन, भाई यह जमीन है, कितनी जमीन चाहिए भाई, 10 एकड़ चाहिए, ले लो 10 एकड़, ठीक है ना, बढ़िया लोकेशन मेरी जमीन,
ठीक है। एक बंदा आ गया अपने पास जिसके पास अच्छा पैसा है, जैसे दो बंदे आ गए, ठीक है ना, दिशा और विकास आ गए, बड़े अमीर हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर दिया, वो फैक्ट्री छाप दी भाई, ठीक हो गया। फिर दो बंदे और आ गए भाई, ये दोनों मैनेजमेंट के हैं, ये बहुत तगड़े जो है सेलर है और प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, वहां पे माल बनाना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सिंपल है, डन। देखो मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है ऐसे, अगर प्रॉफिट कमा लिया तो। अब हुआ क्या, हमने क्या करा, सारे के सारे बंदे हम मिल गए, ठीक है जी। देखो कोई एग्रीमेंट नहीं हमारे बीच में, बस वो एक रैंडम काम चल रहा है, भाई जमीन चाहिए, भाई हम पैसा लगा देंगे, हम फैक्ट्री छाप कर अपन उस पर काम शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब भैया माल तो बिक नहीं रहा, भाई ऐसा करो एक बंदर पकड़ के लेके आओ, किसको, हाय 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 को पकड़ के ले आए, ठीक है ना। अब उसको बोल दिया कि भाई तू जरा ऐड कर दे, अगर प्रॉफिट हो गया तो हम तेरे को इतना रुपया देंगे, सैलरी चाहिए, मंथली मंथली सैलरी चाहिए, हाँ प्रॉफिट हो गया तो मिल जाएगा। या फिर जितना जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उसके हिसाब से तेरी सैलरी या पेमेंट बढ़ती रहेगी। मान लो किसी साल प्रॉफिट कम हुआ तो कम सैलरी मिलेगी, किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, कमीशन है, ठीक हो गया। सिर्फ इतना होने से कोई पार्टनर नहीं बनता, ठीक हो गया, सही। अब जैसे हम रोड के सहारे जाते हैं, ठीक है ना, आप खास तौर पे जो अमरूदों के बाग होते हैं, अमरूद का बाग हो गया, अगर यूपी में जाओगे तो आम के बाग होते हैं, जैसे अपने यहाँ अमरूद का बाग है ना, वो क्या करते हैं, रोड के नीचे उतरे, फ्रेश अमरूद तोड़ा, ठीक है जी, टोकरी में रख लिया वहीं पे। जो अमरूद बेच रहा है वो सैलरी पे है, लेकिन उसको सैलरी कैसे मिलेगी, कितने अमरूद बेचेगा उसके, आज अमरूद बेचे नहीं उसने, सैलरी मिलेगी आज को ना मिले, कम कम बड़ी बात नहीं, मिलेगी नहीं आज, प्रॉफिट पर बेस्ड है, कंटिजेंट टू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कंटिजेंट ऑन द लॉसेस ऑफ बिजनेस नहीं है। सिंपल हो गया, चलो। एंड इन पर्टिकुलर द रिसिप्ट ऑफ सच शेयर और प्रॉपर्टी, इसको उठाएंगे कल, ठीक है ना, इसको निपटा के कल जो है आपका मैं, चलो भाई पार्टनरशिप एट विल 7 8 9 10 11 12 13 भाई 16 तक निपट जाएगा, 16 17 तक, 17 तक निपटाने की कोशिश करते कल इसको। इट वोंट बी सरप्राइज अगर ये सैटरडे को खत्म हो जाए तो।